अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह हम सब को अपनी हिफ्ज़ व मान में रखे, शैतानों और इंसानों के शर से महफूज रखे। रिसेंटली एक बहुत अच्छी न्यूज़ हमारे सामने आई है और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत शुक्र है कि इस चीज़ पर कुछ रद्द अमल जो है वो ज़ाहिर किया गया है और ये जो भी काम किया गया है ये एक बहुत बड़ी अप्रोच है, एक बहुत बड़ा स्टेप है। आप सब जानते हैं कि बरज़ख ड्रामा जिस पे बहुत ज़्यादा लोगों ने तनकीद की थी, इतना ही नहीं, कुछ हमारे ऐसे सेलिब्रिटीज़ भी थे जिनमें मैं ख़ास तौर पे मारिया बी जो है उनका नाम लेना चाहूँगी कि उन्होंने भी इस चीज़ को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया था, ये बरज़ख ड्रामे को बहुत क्रिटिसाइज़ किया था और सबने यही अपील की थी कि इस ड्रामा को बैन किया जाए ताकि हमारी यूथ जो है वो इस चीज़ को अप्रोच ना कर सके। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कोशिशों से मैं यही कहूँगी कि हम सब की कोशिशें हैं इसमें कि जी टीवी वाले जो हैं, जी ज़िंदगी, उन्होंने इस ड्रामे को यूट्यूब के ऊपर रिमूव कर दिया है, वहाँ से हटा दिया है और ये आप ये भी कह सकते हैं कि इट्स बैन फ्रॉम यूट्यूब नाउ। सो आप इसे अब नहीं देख सकेंगे और हमारी जो यूथ है वो भी लाइक लेटर ऑन दे वोंट बी एबल टू सी दिस ड्रामा। और ये एक बहुत बड़ा स्टेप है। मैं यही कहूँगी कि इसमें अल्लाह ताला की मदद शामिल है कि ये चीज़ जो है ये करार पाई है और हम सबको जो है इस चीज़ के लिए कोशिश करना पड़ी और अल्लाह ताला ने हमारा साथ दिया और इस चीज़ को जो है वो पाया तकमील तक पहुँचाया। और यहाँ पे मेरा पॉइंट ऑफ व्यू यही है कि अगर हम मुसलमान एक हो जाते हैं, यकजा हो जाते हैं, तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऑल ओवर जितने मुसलमान इस पूरी दुनिया में हैं, अगर हम सब एक हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं, तो हम बहुत सारी चीज़ों को बदल सकते हैं। हम बहुत हद तक इन चीज़ों को मिनिमाइज़ कर सकते हैं जो हमारी चीज़ों, हमारी यूथ को ख़ास तौर पे, हमें, हमारे दीन को, हमारी अपब्रिंगिंग को, हमारी तरबियत को इफ़ेक्ट कर रही हैं। और अल्लाह ताला भी मुसलमानों की मदद तभी करता है जब वो इकट्ठे होते हैं, यकजा होते हैं। अगर वो बिखर जाएंगे और उनके मौक़िफ़ बदल जाएंगे, उनमें बदनीयती पैदा हो जाएगी, तो फिर वो चीज़ पाया तकमील तक नहीं पहुँचती। आपके सामने ऐसे बहुत सारे लोग मौजूद थे जिनमें ज़्यादा सेलिब्रिटीज़ थे और ऑल ओवर द वर्ल्ड भी बहुत सारे लोग मौजूद थे जो इस चीज़ को बिल्कुल ईजी ले रहे थे और कह रहे थे कि नहीं, इसके अंदर तो कोई हराम चीज़ नहीं है, कोई फाहिश चीज़ नहीं दिखाई गई और ये तो बहुत ही कमाल का ड्रामा है, इसको तो नेटफ्लिक्स पे चलना चाहिए वगैरह वगैरह। ठीक है, उन्होंने इस चीज़ को पूरी हद तक जो है वो कोशिश की है बचाने की और स्टिल कोशिश की कि ये यूट्यूब के ऊपर से ना उतरे। लेकिन आप ये देखिए कि यहाँ पर कोशिशें रंग लाई हैं। ठीक है, हर किसी की अपनी एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है, थिंकिंग होती है, लेकिन अगर एक चीज़ किसी के मज़हब के ख़िलाफ़ जा रही है, किसी के दीन के ख़िलाफ़ जा रही है, वो चीज़ किसी तरह से बुरे तरीके से आपकी यूथ को इफ़ेक्ट कर रही है, तो उस पर आप बोलिए, उस पर बात करें, आपकी बात सुनी जाती है अगर आप इकट्ठे हो जाते हैं, यूनाइटेड हो जाते हैं। ठीक है, यूनिटी एक बहुत बड़ा फैक्टर है किसी भी काम के को पाया तकमील तक पहुंचाने के लिए, किसी भी चीज़ को एंड तक पहुंचाने के लिए। और ये यूनिटी ही है, मुसलमानों की यूनिटी ही है कि उन्होंने इस चीज़ को ख़त्म करवाया है। और बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ ने और बहुत से लोगों ने ये भी कहा कि भाई जो कुछ इस ड्रामे के अंदर दिखाया गया है और दिखाया जा रहा है, ये सब तो दुनिया में आम चल रहा है, हो रहा है। तो भाई क्या ज़रूरी है कि एक अगर बुराई इस दुनिया में आ निकली है, ठीक है, चल रही है, जो कि मुनाफिकों ने ही फैलाई है, ठीक है, क्योंकि उनका एजेंडा है मुसलमानों को इफेक्ट करना, तो अगर ये चीज़ आ गई है दुनिया में तो इसे ज़रूर ड्रामाज में दिखाया जाए। अगर उसे ड्रामाज में दिखाया जा रहा है, वो भी एक मुस्लिम कंट्री के अंदर, ठीक है, मुस्लिम एक्टर्स के साथ, तो इस चीज़ का क्या मतलब है? इसका साफ साफ यही मतलब है कि वो इस चीज़ को हमारे ऊपर इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि मुसलमान इस चीज़ को अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करें। और उस ड्रामे का जो पहला ही सीन था उसमें आप हराम रिलेशनशिप को दिखा रहे हो, क्योंकि आपको पता है कि ये चीज़ ग्लैमराइज की जा सकती है। हमारी यूथ, हमारी यूनिवर्सिटीज़ में ये चीज़ आ गई है, तो हम इस चीज़ को मज़ीद ग्लैमराइज करते हैं ताकि ये लोग जो हैं इस चीज़ को प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ को पकड़ लें और इस चीज़ को आहिस्ता आहिस्ता हलाल कहना शुरू करते हैं, हराम ना कहें, ताकि ये जो हम जैसे लोग बोलते हैं कि ये हराम है, ये हराम है, वो कहें कि नहीं भाई ये तो हलाल चीज़ है और इसको चलने दें, ठीक है, इसको अपनी ज़िंदगियों में शामिल कर लें। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम पर अज़ाब इसीलिए आया था कि उन्होंने हराम चीज़ों को हलाल करना शुरू कर दिया था। वो इन चीज़ों को नॉर्मलाइज़ कर रहे थे अपनी सोसाइटी के अंदर, ठीक है, वो एक अल्लाह के नबी की बात नहीं मान रहे थे, अल्लाह की किताब पर अमल पैरा नहीं हो रहे थे, तो इसलिए उनके ऊपर अज़ाब आया था। लेकिन आप ये देखिए कि अगर मुसलमान अपनी पूरी दुनिया के अंदर, ठीक है, जो मुसलमान है, अगर वो यूनाइटेड हो जाते हैं, ठीक है, अगर वो यकजहता हो जाते हैं, वो ये सोच लेते हैं कि भाई हम अब इस चीज़ को, इस हराम चीज़ों को प्रमोट नहीं होने देंगे, तो आप इन चीज़ों को रोक सकते हैं, आप ये ताकत रखते हैं। हमें इस बात पर मुत्तफ़िक होना है कि हम कभी भी काफिरों को, अपनी यूथ को, जो हमारी यूथ है, मुसलमान यूथ है, हमने उसको बर्बाद नहीं होने देना, क्योंकि इसी यूथ ने आगे हमारे मज़हब इस्लाम को फैलाना है।
اور اللہ طاقت بھی وہیں پر دیتا ہے جہاں پر مسلمان متفق ہو جاتے ہیں. اگر وہ متفق ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی مدد ساتھ ساتھ ہوتی ہے. جزاک اللہ.